प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसकी 20 आयत तो लिखा है, इसलिए हम मसीह के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा तुम्हें चिता रहा है। मसीह की ओर से हम तुमसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मिल जाओ। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि ना मसीह में हम प्रतिनिधि हैं, हम परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधि हैं। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, वी आर एन एम्बेसडर। ये एम्बेसडर कौन होता है? प्रतिनिधि कौन होता है? ये प्रतिनिधि वो व्यक्ति होता है, मान लीजिए भारत देश के भीतर अमेरिका का एक प्रतिनिधि होगा जो दूतावास में बैठा होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रतिनिधि या एम्बेसडर व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो जरा सा अगर अपना काम ठीक तरीके से ना करे तो दो देशों के भीतर एक बड़ी लड़ाई लड़ा सकता है। मैं जब से कहना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप और मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आपकी मेरी नागरिकता स्वर्ग की है, और परमेश्वर ने एक राजदूत के तौर पर या एक प्रतिनिधि के तौर पर प्रभु ने आपको मुझे इस धरती पर रखा है। लेकिन हमारी परेशानी पता है क्या है? और वो ये है, कई बार प्रतिनिधि होने के बावजूद भी हम उस तरीके से स्वर्ग के बारे में या अपने देश के बारे में व्याख्या नहीं कर पाते जिस तरीके से आपको मुझे करना चाहिए। हम कई बार उस तरीके से लोगों को जोड़ने में, बताने में असमर्थ हो जाते हैं जिस तरीके से परमेश्वर आपसे मुझसे उपेक्षा करता, उम्मीद करता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसके 21 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना और उसने आपके लिए मेरी अपनी जिंदगी को दिया। अजीजो, एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है आप और मैं उस देश के अर्थात स्वर्ग के आप और मैं हिस्सेदार बने, भागी बने, इस दुनिया में रहते समय उसके प्रतिनिधि बने। और ये कौन आपको मुझे अधिकार देता है? यह आपके मेरे लिए संभव होता है जब आप और मैं उसके पुत्र के ऊपर हम विश्वास करते हैं। यह तब संभव होता है जब आप और मैं उसके दिए हुए संदेश को ठीक तरीके से हम लोगों के साथ बांटने वाले होते हैं। जब आप और मैं इस धरती पर हैं, क्या संदेश प्रभु ने आपको मुझे दिया है? प्रभु ने 2 संदेश आपको मुझे दिए। नंबर 1, यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जिंदगी को दी। नंबर 2, जो कोई प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यह है कि हम लोगों को यह बताएं यीशु ने आपके लिए अपनी जिंदगी दी, आप उस पर विश्वास करें, और जब आप यीशु को जानोगे आप अपनी जिंदगी में आजादी की तरफ बढ़ते चलते चले जाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के द्वारा, परिवार के द्वारा, जो धरती पर आप रह रहे हैं, क्या इसके द्वारा 2 चीजें क्लियरली लोगों तक पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है। कई बार दुख की बात यह है कि हम अपने आप में ही असमंजसता में लटके हुए, हम खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हमें मालूम नहीं क्या है। हम खुद ही इतने अपने आप में इतने परेशान हैं कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि अगला पल क्या होगा। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको मुझे इस धरती पर रखा है, और आपकी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपको मुझे प्रदर्शित करना है अपने परमेश्वर को। वचन में लिखा है कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, और यह बात सच है। तो परमेश्वर को लोग कैसे देखने पाते हैं इस धरती पर? यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं, वो तो 2000 साल पहले इस धरती पर आए, लेकिन वो आज के परिवेश में लोग कैसे उन्हें देखते हैं? वो आपकी मेरी जिंदगी के द्वारा उन्हें देखते हैं। आज आपका मेरा जीवन क्या मैसेज दे रहा है? आज आपका मेरा जीवन क्या संदेश दे रहा है? क्या यह संदेश दे रहा है यीशु हमारे लिए मरा, और जब उस पर हम विश्वास करते हैं हम आजादी पाते हैं? या आज आप और मैं खुद ही हम बंधनों में बंधे घूम रहे हैं? प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु हमें कृपा प्रदान करे। हम इस दुनिया के नहीं है, हमारा वास्तविक घर वो दुनिया है जिसे परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए प्रभु पर ईमान रखें, भरोसा रखें, उसे थामे रहें, इस बात पर विश्वास करें कि हमारा प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु भला, अच्छा और विश्वास योग्य। हम प्रतिनिधि हैं। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हमें अनुग्रह दे कि प्रभु जी
आपने हमें धरती के ऊपर प्रतिनिधि ठहराया। हमें कृपा दे कि प्रभु जी इस बात को हम पकड़ के थामने वाले हैं। हमें अनुग्रह दे कि हम आपके प्रति और अधिक ईमानदारी से चलने वाले हैं। प्रभु जी जब इस दुनिया में जीते समय हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होने दे, उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले हों। प्रभु हमें कृपा दे कि हमारी जिंदगी से मसीह यीशु नजर आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।